ट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है। ट्री प्लस गॉन मेट्रॉन। ठीक है, ट्री का मतलब होता है 3, गॉन मतलब साइड एंड मेट्रॉन मतलब मेजर। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली क्या है, 3 साइड्स के मेजरमेंट है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल एंड देयर प्रॉब्लम अलाइड विद एंगल्स। मतलब इसमें हम त्रिभुज ट्रायंगल के एंगल्स और साइड के बीच के रिलेशन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो रेशियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म के बारे में जानते हैं जो इसमें यूज होने वाला। ठीक है, तो पहला बेसिक जो टर्म है वो है एंगल। तो एंगल क्या है, एंगल जानने से पहले हम लोग पहले जान लेते हैं लाइन सेगमेंट और रे के बारे में। ठीक है, तो लाइन क्या होता है, लाइन जिसका लेंथ फिक्स्ड नहीं है, अनडिफाइंड है, मतलब जिसका दोनों एंड पॉइंट अनडिफाइंड है, फिक्स नहीं है, कितना भी इसको हम लोग इधर बढ़ा सकते हैं और इस एंड पॉइंट को भी इधर कितना भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये है हम लोग का क्या, लाइन, जिसका कोई भी एंड पॉइंट फिक्स नहीं होता है। ये क्या है, लाइन सेगमेंट जिसका दोनों एंड पॉइंट क्या हो, फिक्स हो, दोनों एंड पॉइंट का पोजीशन क्या हो, फिक्स हो, वो क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट। तो ये है हम लोग का लाइन सेगमेंट। और ये है तुम्हारा क्या, रे क्या होता है, इसका एक एंड पॉइंट तो फिक्स हो और दूसरा फिक्स नहीं हो, इसको हम लोग जितना चाहे उतना आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये है रे। ठीक है, अब एंगल क्या है, एंगल रे को रोटेट करने से बनता है। ठीक है, एंगल रे को रोटेट करने से बनता है। लिख लेते हैं, एंगल इज कंसिडर्ड एज द फिगर ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग a ray about its end point। ठीक है, ये रे है। ठीक है, ये इसका एंड पॉइंट है ना, तो एंड पॉइंट के अबाउट हम लोग इसको रोटेट करेंगे तो क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। ये रे है, इसको रोटेट हम लोग किए इधर, तो ये जो फिगर बना ये हम लोग का क्या है, एंगल है। ठीक है, तो ये एंगल है, इसको हम लोग एक्स बोल देते हैं, ये जो है एंगल है एक्स। ठीक है, और सिचुएशन क्या हो सकता है, ये मेरा रे है, इसको रोटेट कर रहे हैं, रोटेट करते करते यहाँ पे आ गया है मेरा पोजीशन, तो ये रे यहाँ आ गया है, तो यहाँ जो एंगल बना ये एंगल बना। ठीक है, अगर इसको थीटा बोलते हैं तो ये थीटा यहाँ से लेकर ये है एंगल मेरा पूरा। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, देखते हैं कि कभी रे तो फिर से मूव करते करते रोटेट करते करते इसी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ऐसा भी होता है कि रे जो है मूव करते करते रोटेट होते होते फिर से अपने पोजीशन पे आ जाता है, वही पोजीशन पे आ जाता है। तब हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो रे है वो अपने एंड पॉइंट के अबाउट एक रोटेशन क्या किया, कंप्लीट किया। ठीक है, तो एंड पॉइंट के अबाउट एक रोटेशन कंप्लीट किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, तो 1 रेवोल्यूशन क्या होता है, 1 रेवोल्यूशन क्या होता है, जब कोई रे अपने एंड पॉइंट के अबाउट एक रोटेशन पूरा करता है तो वो 1 रेवोल्यूशन कहलाता है। 1 रेवोल्यूशन हम लोग इधर लिख लेते हैं। वन रेवोल्यूशन या सिंपल क्या बोलेंगे, रेवोल्यूशन। वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ a ray
about its end point is called one revolution। अभी हम लोग देखें क्या कि रे अगर जो रोटेट होकर फिर से अपने पोजीशन पे आ जाता है तो एक रोटेशन कंप्लीट करता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन रेवोल्यूशन। तो ये जो एंगल दिख रहा है कि ये रे रोटेट हुआ और फिर से यहीं आ गया, ये क्या है, एक रोटेशन है, वन रेवोल्यूशन है। ठीक है, अगला होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, हाफ ऑफ वन रेवोल्यूशन। हाफ ऑफ वन रेवोल्यूशन मतलब एक रेवोल्यूशन का आधे को हम लोग क्या बोलेंगे, वन स्ट्रेट एंगल। ये रे है, ये हाफ रोटेट हुआ है अपने एंड पॉइंट पे, कितना हाफ रोटेट हुआ है, तो कुछ इस तरह का पोजीशन हो जाएगा और ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, वन स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ते हैं राइट एंगल। क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, तो हाफ ऑफ वन स्ट्रेट एंगल। एक स्ट्रेट एंगल के आधे को हम लोग क्या बोलते हैं, वन राइट एंगल। हाफ ऑफ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। किस तरह का पोजीशन बनेगा, यहाँ ये रे है और ये रे यहाँ पहुंच गया, तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, वन राइट एंगल या राइट एंगल। क्या बोलते हैं हम लोग, राइट एंगल। ठीक है, अच्छा, एंगल दो तरह का होता है। अभी हम लोग देख रहे हैं, क्या देखे हैं कि अगर ये रे है, ठीक है, यहाँ पे आ गया है, ठीक है, तो इस तरह से जो बनाएगा, एक तो ये एंगल की ये एंगल ऐसे भी बना सकता है और ये ऐसे भी एंगल बना सकता है। ठीक है, तो ये जो है किस तरह से मूव किया है, तो हम लोग इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है। ठीक है, और ये जो है क्लॉकवाइज मूव किया है। तो जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लोग बोलेंगे कि जो भी एंगल बना है वो पॉजिटिव एंगल बना है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव एंगल। और ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज हो तो हम लोग बोलेंगे क्या, निगेटिव एंगल। ये जो एंगल बना है वो क्या है, निगेटिव एंगल। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ये मान लेते हैं मेरा रे था, रे का जो पहला पोजीशन था ऐसा था। ठीक है, अब ये रे दो तरह से रोटेट हुआ है, सेम एंगल। ठीक है, ये एक तो इधर रोटेट हुआ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक इधर रोटेट हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मान लेते हैं ये इधर से 30 डिग्री एंगल बनाया और इधर से भी एंगल का मेजर 30 डिग्री है, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव 30 डिग्री लिखेंगे, नेगेटिव क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव का 30 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, हाँ, तो एंटी क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव एंगल और क्लॉकवाइज हो तो नेगेटिव एंगल। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल। आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को किस तरह से मापते हैं, कैसे मापते हैं, हेडिंग दीजिए, मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ एंगल। हम लोग एंगल को तीन तरह से मापते हैं, तीन तरह से मेजर करते हैं। फर्स्ट, सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। पहला हम लोग पढ़ते हैं क्या है, इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम क्या है, इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं, लिख लीजिए, सेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, इसमें क्या है, क्या
in this system one revolution is divided into 360 equal parts and each part is called 1 डिग्री। ठीक है, इसमें क्या किया है, एक रेवोल्यूशन को, ये पूरा एक रेवोल्यूशन है, इसको क्या किया गया 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ 360 इक्वल पार्ट दिखाना पॉसिबल नहीं लग रहा है, आप लोग समझ जाइए बस कि ये 360 इक्वल पार्ट में क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है, और प्रत्येक पार्ट को क्या बोला है, 1 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना एंगल है, ये है 1 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, तो ये सर्कल है ना, सर्कल में हम लोग पढ़ते आए हैं क्या कि सर्कल का कंप्लीट एंगल जो होता है कितना होता है, 360। क्यों होता है, तो यहीं से आया है कि इस सिस्टम को क्या किया है, इस सिस्टम में 1 रेवोल्यूशन को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्रत्येक को बोला 1 डिग्री, तो 1 1 1 ऐसा कितना है, 360 है, तो इसमें पूरा एंगल क्या हो गया, 360 डिग्री। पूरा एंगल कितना है, 360 डिग्री। एक सर्कल कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को समझ में आया क्या कि 1 रेवोल्यूशन जो होता है 360 डिग्री के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री। डिग्री हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा सर्कल दिखा देते हैं, ये है डिग्री का सिंबल। ठीक है, 1 रेवोल्यूशन में क्या हो गया, 360 डिग्री, तो 1 स्ट्रेट एंगल क्या हो जाएगा, 1 स्ट्रेट एंगल, 1 स्ट्रेट एंगल। 1 स्ट्रेट एंगल क्या होता है, तो 1 रेवोल्यूशन का हाफ होता है, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 2 मतलब 180 डिग्री। ठीक है, 1 राइट एंगल क्या हो जाएगा, 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल क्या होता है, तो 1 स्ट्रेट एंगल का हाफ, 180 का हाफ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि क्या डिग्री से भी छोटा कोई यूनिट है, हाँ है, डिग्री को भी 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। 1 डिग्री को क्या किया गया है, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, और प्रत्येक पार्ट को बोला है क्या, 1 मिनट। ठीक है, और फिर हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड, तो 1 मिनट को भी फिर 360 इक्वल पार्ट 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, और प्रत्येक को क्या बोला है, 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, 1 डिग्री जो होता है 60 मिनट के इक्वल होता है, मिनट का ये है सिंबल। ठीक है, मिनट, और 1 मिनट में फिर से हो जाता है 60 सेकेंड का सिंबल, ये है सेकेंड्स। ठीक है, तो यही है फर्स्ट सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम। इसमें यूनिट क्या है, डिग्री है। अगला सिस्टम है क्या, तो अगला सिस्टम हम लोगों का है सेंटेसिमल सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं इसको। अगला सेकेंड क्या है, फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम, या इसको बोलते हैं क्या, सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम। अच्छा ये कैसे बना पता है, ये बना कि फ्रेंच वाले लोग या बहुत सारे लोग सोचे कि यार 100 में मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना बड़ा आसान होता है। 100 से मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो लगा दो, 100 से डिवाइड करो, पॉइंट इधर हो गया, तो 100 से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना बड़ा आसान होता है। तो वो लोग सोचे कि क्यों ना हम लोग इसको जो 90 पढ़ते हैं उसको 100 बना दें। ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, तो यही सोच से ये फ्रेंच सिस्टम आया। इसमें क्या किया गया है, इन दिस सिस्टम 1 राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 equal parts and
each part is called 1 ग्रेड। नया सिस्टम लॉन्च किया और इसका यूनिट क्या बोला? ग्रेड। इसमें क्या किया गया? एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और प्रत्येक को बोला 1 ग्रेड। यहां से एक रिलेशन हम लोग को मिलता है, 1 राइट एंगल में कितना डिग्री? 90 डिग्री। और अभी हम लोग देखे हैं कि 1 राइट एंगल में कितना ग्रेड हो गया? 100 ग्रेड। 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया इसलिए 100 ग्रेड। तो 90 डिग्री किसके इक्वल हो गया? 100 ग्रेड। ग्रेड को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्मॉल g लिख देते हैं, ठीक है। तो ये तो सिस्टम बनाया गया था कि कैलकुलेशन आसान हो जाए, लेकिन इससे कैलकुलेशन जो है बहुत ज़्यादा उलझ जाता है, ठीक है। तो इस सिस्टम को नहीं फॉलो किया गया, नहीं अपनाया गया। और अगला सिस्टम आया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11th वालों के लिए और जेई वालों के लिए, ठीक है। तो अगला सिस्टम हम लोगों का क्या है? थर्ड सिस्टम। थर्ड ये है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, रेडियन मेजर भी इसको बोलते हैं, रेडियन मेजर। ये रेडियन क्या होता है भाई? सबसे पहले हम लोग रेडियन को डिफाइन करते हैं। रेडियन क्या है? तो रेडियन क्या होता है? इफ आर्क लेंथ ऑफ सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस, देन एंगल मेड बाय या इम्पोज्ड बाय, एंगल imposed by that arc at the center is called 1 रेडियन, ठीक है। ये मेरा सर्कल है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि अगर ये रेडियस है ना, रेडियस जितना रेडियस है उतना ही आर्क लेंथ ले, उतना ही लेंथ का हम लोग आर्क लेंथ ले, तब जो आर्क लेंथ द्वारा सेंटर पे एंगल बनता है। अब आर्क लेंथ से सेंटर पे एंगल कैसे बनता है? तो हम लोग को 9th में पढ़ना था ना कि आर्क लेंथ सेंटर पे एंगल बनाता है किस तरह से। तो आर्क लेंथ द्वारा बना सेंटर पे एंगल का मतलब होता है आर्क लेंथ के एंड पॉइंट से जो रेडियस ज्वाइन होता है उसके बीच का एंगल, ये एंगल, यही है क्या? 1 रेडियन, ठीक है। 1 रेडियन। तो 1 रेडियन एंगल क्या होता है? तो व्हेन आर्क लेंथ ऑफ सर्कल इज इक्वल टू रेडियस, देन एंगल इम्पोज्ड बाय दैट आर्क लेंथ एट द सेंटर इज कॉल्ड 1 रेडियन। रेडियन का सिंबल स्मॉल सी। सी किस लिए? क्योंकि ये सर्कुलर सिस्टम का पार्ट है ना, हाँ, इसीलिए सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, और भी बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि रेडियन का कोई सिंबल नहीं होता है। जैसे ये 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये 2 रेडियन है। 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 5 रेडियन है। अगर सिंबल नहीं देते हैं तो 6 सिंबल देना है तो सी दे दीजिए, ठीक है। नहीं देना है तो सिंपली लिखते हैं। सिंपली कोई नंबर लिखा हुआ है मतलब वो किस में है? रेडियन में है। डिग्री के लिए हम लोग स्पेसिफाई करते हैं कि डिग्री दिखाते हैं, ग्रेड के लिए ग्रेड दिखाते हैं। अगर कुछ ना हो तो हम लोग किस में मानेंगे कि वो रेडियन है, ठीक है। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं अब हम लोग देखते हैं क्या? आर्क लेंथ, आर्क लेंथ और क्या है? एंगल, ठीक है। अच्छा, जब आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल हो जाता है तो एंगल कितना होता है? 1 रेडियन, 1 रेडियन, ठीक है। अगर आर्क लेंथ 1 हो जाए तो एंगल कितना हो जाएगा? 1/r रेडियन, ठीक है, 1/r रेडियन। अगर आर्क लेंथ, हम लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि एक सर्कल कितना एंगल बनाता है? रेडियन में, ठीक है। तो जब आर्क लेंथ r है तब तो एंगल 1 रेडियन है। आर्क लेंथ 1 हो गया है तो एंगल क्या है? 1/r रेडियन। आर्क लेंथ ये पूरा सर्कल ले लेते हैं। पूरा सर्कल मीन्स इसका पूरा सरकमफ्रेंस ले लेते हैं। सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr।
तो आर्क लेंथ जब 2 पाई आर ले रहे हैं तब एंगल क्या हो जाएगा, व्हेन आर्क लेंथ 2 पाई आर देन एंगल इक्वल टू 1/r इंटू 2 पाई आर। एक कट के आया 2 पाई। मतलब समझ में आया क्या कि एक सर्कल जो है इसमें 2 पाई एंगल होता है, ठीक है। और हम लोग डिग्री में क्या पढ़े हुए हैं कि एक रेवोल्यूशन में क्या होता है 360 डिग्री, 1 रेवोल्यूशन 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहां से एक रिलेशन आया, रिलेशन क्या कि 360 डिग्री जो होता है किसके इक्वल होता है, 2 पाई के इक्वल होता है। 360 डिग्री 2 पाई के इक्वल होता है। यहां से हम लोग ये भी बोल सकते हैं 180 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, पाई के। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहीं से हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। कुछ जो है फ्रीक्वेंट यूज होने वाले रेडियन और डिग्री हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई। 360 को क्या बोलते हैं, 2 पाई। 90 डिग्री को क्या बोलेंगे, π/2। 60 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/3। 45 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/4। 30 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/6। अच्छा, और भी 120 को क्या बोलते हैं, 2π/3। ठीक है, तो ये सब कम से कम हम लोग को याद होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। यहीं से 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, π/180। 1 निकालना है तो 180 से हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। तो 1 डिग्री जो होता है π/180 रेडियन के इक्वल होता है। और 1 रेडियन कुछ नहीं है, मतलब 1 रेडियन या सिंबल देते हैं। 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, तो 180/π डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला हम लोग ध्यान में रखेंगे और इसी से हम लोग सारे एंगल को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 360 को कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री होता है π/180, तो 360 डिग्री क्या हो जाएगा, तो π/180 से 360 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई आ जाएगा। जैसे हम लोग को निकालना है 135 डिग्री का रेडियन में वैल्यू क्या होगा, कन्वर्ट इनटू रेडियन। रेडियन में इसका वैल्यू क्या होगा, 135 हम लोग जानते हैं 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 डिग्री मतलब π/180 रेडियन। तो 135 डिग्री क्या हो जाएगा, तो 135 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें π/180 में, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो 45 से कट रहा है 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 3π/4। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां से 1-2 और रिलेशन आते हैं, उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। पहला रिलेशन है L = R × थीटा। अगर L क्या है, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ है। R क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, और थीटा क्या है, एंगल इन रेडियन। एंगल सेंटर पर जो एंगल रहता है, एंगल इन रेडियन, रेडियन। इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। इफ एंगल इज 2 पाई, जब एंगल 2 पाई होता है, ये सर्कल है, एंगल 2 पाई होता है तो आर्क लेंथ किसके इक्वल होता है, सरकमफ्रेंस के, 2 पाई आर के। इफ एंगल इज 2 पाई देन आर्क लेंथ इक्वल टू 2 पाई आर। अगर एंगल 1 हो जाए तब आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, 2 पाई r/2 पाई। ठीक है, अगर एंगल क्या हो जाए, थीटा हो जाए, तब आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, तो 2 पाई r/2 पाई इंटू थीटा। ये 2 पाई से 2 पाई कट गया, ये r इंटू थीटा। तो जब एंगल थीटा होता है तो आर्क लेंथ क्या हो जाता है, r इंटू थीटा। वही लिखा हुआ है कि जब एंगल थीटा हो तो L जो होता है r इंटू थीटा क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे और रेडियन डिग्री से रिलेटेड
हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और पढ़ो, मन लगा कर पढ़ो, ठीक है। क्योंकि समय को बर्बाद करोगे तो समय तुमको बर्बाद कर देगा। और एक बात मेरा याद रखना, चांद तारों के हो जो खुद मोहताज, भीख मांगो न उनसे उजालों की, बंद आंखों से कुछ ऐसा काम करो आंख खुल जाए आंख वालों की। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले क्लास में नए जोश और जुनून के साथ। अपना ख्याल रखो, खूब मस्ती करो, खूब पढ़ो। बेस्ट ऑफ लक।